सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मरने वाला मौत के वक्त में उसका 3 दोस्त था। कै दोस्त था बोलो? 3 दोस्त था। तीनों दोस्तों को करीब किया, बोला कि भाई मरने वाला कहा कि देखो मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ, तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकते हो? एक दोस्त आगे बढ़ा, बोला कि हम तुम्हारी ये मदद कर सकते हैं कि तुम बीमार हो, हम तुम्हें महंगा से महंगा हॉस्पिटल में महंगा से महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्त बोला कि हम तुम्हारा ये हेल्प कर सकते हैं, ये ताउन मदद कर सकते हैं कि जब तुम मर जाओगे कुर्बान जाओ, हम तुम्हें गुस्ल देंगे, कफन खरीद कर लाएंगे, तुम्हें पहना देंगे, तुम्हें कंधे पे उठा के जनाजे की नमाज पढ़ देंगे और फिर तुम्हें कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान ले जाकर कब्र में डालकर मिट्टी से बराबर कर देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और तीसरा दोस्त से पूछा कि भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो तीसरे दोस्त ने कहा कि गम ना करो, फिक्र ना करो, तुमने मुझे दोस्त दुनिया में बनाया है, हम दुनिया में भी तुम्हारा साथ रहेंगे, कब्र में भी साथ देंगे, हशर के मैदान में भी साथ देकर तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला दोस्त कौन था? पहला दोस्त उसकी दौलत थी, उसका माल था, पैसा ये कह रहा था कि चिंता ना कर, ये पटना लेकर जाएंगे, दौलत है ना, दिल्ली लेकर जाएंगे, महंगा डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवा देंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा दोस्त उसके घर वाले थे, उसकी बीवी थी, उसका अहलोयाल बेटा था, भाई था, चाचा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जब आप इंतकाल कर जाओगे गुस्ल दे देंगे, कफन पहना देंगे और जनाजे की नमाज पढ़कर कब्र में ले जाकर दफन कर देंगे, और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं। तीसरा दोस्त आमाल था, वो आमाल जिसको दुनिया में आपने बनाया है, जिसको साथी बनाया है, वो आमाल यही कहता है कि तुम गम ना करो, तुमने दुनिया में मुझे अपना बनाया है, दोस्त बनाया है, मेरी वजह से कई रातों की कुर्बानी तुमने, नींदों की कुर्बानी दी है, दुनिया में तुमने हराम को छोड़कर हलाल को अपनाया है, तो तुम गम ना करो, हम तुम्हारे साथ कब्र में भी रहेंगे, हशर के मैदान में भी रहेंगे और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिल कर देंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अच्छे आमाल वो तुम्हारा आमाल है। तो मेरे भाई इंशाअल्लाह इन तीनों दोस्तों में से अच्छे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ दोनों हाथ इंशाअल्लाह। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। अच्छा देखिए, आपके मर जाने के बाद, मेरे मर जाने के बाद कोई काम रुकता नहीं है भाई, कोई काम रुकता है? कोई काम नहीं रुकेगा। आपके जो रिश्तेदार आए हैं, आपके जो मेहमान आपके घर में आए हैं, आपको जो मिट्टी देने आए हैं, और कुर्बान जाइए वो जल्दी से आएंगे, वो इस इंतजार में होगा कि कब नमाज होगी, कब दफनाएंगे, कल हमको किशनगंज जाना है, हमको सोनथा जाना है, हमको फला काम करना है, सारे लोग इंतजार में है। और जैसे ही आपको कब्रिस्तान में मिट्टी देकर लोग आए, भूख लगी है खाना खाएंगे, अरे कोई खाना तो छोड़ दो, मरने वाला मरा है, अरे कोई भूख को बर्दाश्त तो कर लो। लेकिन बोलेगा नहीं, ये दुनिया का दस्तूर ये नहीं है, मरने वाला चला गया, अब उसका आमाल है, वो है कब्र है, वो समझे, हमको उससे क्या मतलब, समझेगा कोई? तो मेरे भाइयों एक साथी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अच्छे अमल करेंगे। अच्छे अमलों में से एक अमल है भी है, आखिरत का अमल है मेरे भाई, आखिरत का अमल है। आज अल्लाह ने दौलत दिया है, आज अल्लाह ने पैसा दिया है, आज अल्लाह ने अगर छोड़ दो बाबू उसको छोड़ दो, आज अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, आज अल्लाह ने अगर माल दिया है, तो मेरे भाइयों सुनो, आखिरत के लिए कुछ करो, जन्नत में अपना महल बनाओ, जन्नत में अपना घर बनाओ इंशाअल्लाह। ये मदरसे का बच्चा है, 2 बच्चे हॉस्टल में हैं, इस मदरसे की हालत को मैंने देखा, अल्लाह के नबी का घर है, दुनिया में अल्लाह के नबी का घर बना दोगे, हशर के मैदान में नफ्सी का आलम होगा, इतनी प्यास लगेगी, उलमा फरमाते कि उन प्यासों को 7 समंदर भी पिला दो फिर भी प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह के नबी हौज़े कौसर पर जलवा फरमा होंगे, प्यासों को पानी पिला रहे होंगे। जो दुनिया में अल्लाह के नबी का घर बनाएगा, अल्लाह के नबी उसे हौज़े कौसर का पानी पिलाकर शिफात फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएंगे। मेरे भाई इस मदरसे की हालत को देखा है अल्लाह ने आपको खुशहाल बनाया, अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया, सोने चांदी का मालिक बनाया है, अल्लाह ने आपको आज माल वाला बनाया है। एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मैंने तुम्हें माल दिया है, दौलत दी है, इसमें से तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। है कोई सखी, है कोई पैसा वाला? इंशाअल्लाह मुझे 2 ही आदमी चाहिए इस मजमे में, 2 आदमी चाहिए।
2 बच्चे हॉस्टल में 2 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, उसके लिए हम 5 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे मेरे भाई? बोलिए बोलिए, कितनी दुआ करेंगे? ये हजारों का मजमा, उसके लिए 5 दुआ करेगा। है कोई पहला सखी, है कोई माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक आदमी कोई 5,000 रुपए देने वाला। अच्छा, वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, बीवी बीमार हो, बच्चा बीमार हो, शौहर बीमार हो, भाई बीमार हो, चचा बीमार हो। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, किसी का कोई बीमार हो, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों का इलाज सदके से किया करो। अपने बीमारों के नाम पर 5,000 रुपए सदका करो, दुआ कर देंगे, अल्लाह आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई सखी इंशाल्लाह, वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो परेशान हाल है। हाँ, घर में परेशानी है, 5,000 रुपए सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से आपके घर की सारी परेशानी को दूर फरमा देगा। अल्लाह वबा से, बला से, परेशानी से आपके घर की हिफाजत अता फरमाएगा। सदका करो, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। मदद करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। एक बखील था, एक बार हदीस पाक में आता है कि बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, बखील अपना ना जानन ना, बखीलेर 4टा क्वालिटी। क्या क्वालिटी है बोलून? बखीलेर 4टा क्वालिटी है। कैटा क्वालिटी है बोलून तो? गिनती करो, बखील कितना हुआ? अरे बोलो कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये भी क्वालिटी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, रब कायनात बखीली से बचा, अब बखील की सोहबत से भी बचा। बखील चाहे जितनी नमाज पढ़ ले, अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना कुरान पढ़ ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। बखील चाहे जितना रोज़ा रख ले, अल्लाह से उसकी दोस्ती नहीं हो सकती है। जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, अमल थोड़े हैं, वो अल्लाह का महबूब बंदा है, वो अल्लाह का दोस्त है। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरों को खिलाओ, दूसरों को दो, दूसरों को ताउन करो। मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें माल दिए, तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे।